तो यहाँ पर हम लोग अब आ चुके हैं सेक्शन सी पर। यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स a b c is given below such that p is less than q and less than r and pqr are natural numbers. The largest number that divides abc without leaving remainder is 30. देखिए लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए बी सी विदाउट लीविंग रिमाइंडर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आपको HCF दिया हुआ है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाई ईच ए बी सी इज 5402। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 2 इससे माइनस करेंगे तो 5400 बचेगा और स्मॉलेस्ट नंबर यानी ये आपको LCM दिया हुआ है। फाइंड ABC, शो योर वर्क। आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्टेप दिखाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको बोला गया P सबसे छोटा है, Q उससे बड़ा है और R उससे बड़ा है और नेचुरल नंबर हैं। HCF 30 है और LCM रिमाइंडर 2 तो 2 माइनस कर दिया गिवन नंबर से 5400 LCM हो गया। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर आप HCF निकालते हैं तो HCF क्या होता है, सभी नंबरों को लिख लेते हैं जो आपको दिख रहे हैं और सबसे छोटी पावर लगाते हैं। तो PQR में सबसे छोटा P है और 2 की सबसे छोटी पावर P, 3 की सबसे छोटी पावर P और 5 की पावर की बात करें तो P और Q दिया है जिसमें कि छोटा P है, यानी हर एक की पावर 1 या 2 जो भी होगा सब सेम वैल्यू होगी। आपको HCF दिया है 30 को आप लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 और यहाँ पावर आएगी 1। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर P की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो देखिए P की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 मिल गई है। और इसी तरह से जब LCM आप फाइंड आउट करेंगे तो LCM 2 3 और 5, LCM में हम लोग लिखते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है। तो PQR में सबसे बड़ी पावर है R, यहाँ देख सकते हैं 3 की पावर PQR सबसे बड़ी R और 5 की पावर PQ और दोनों में बड़ी होगी Q, ये आएगा। और हम इसका भी LCM फाइंड आउट कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें इसका, तो ये आपको मिलेगा 5400। तो 54 को लिख सकते हैं 2 3 3 और 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा 54 0 तो 2 और 5 लिख सकते हैं, एक 0 और है 2 और 5। इस तरह से आसानी से आप फैक्टर यहाँ पे कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LCM इज इक्वल 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। ऑन कंपेयरिंग, दोनों LCM है। जब आप दोनों को कंपेयर कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा R3 हो गया, देखिए R3 और Q2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें PQR तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब बच्चों ध्यान दें, आपको ABC फाइंड आउट करना है। A था 2 की पावर R, 3 की पावर P, 5 की पावर Q। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो बच्चों यहाँ मिल जाएगा 5 5 ज़ा 25
25 टू ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100 और एक 2 और 3 बचा, 3 टू ज़ा 6। तो यहाँ पर 100 मिल जाएगा जो ए की वैल्यू है आपको। और बी इज इक्वल है 2 की पावर पी, 3 की पावर आर, 5 की पावर पी, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। देखिए 5 टू ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो ये आ गया 270। बच्चों ये मिल गया आपको बी। अब बात करेंगे सी की। 2 की पावर क्यू, 3 की पावर क्यू और 5 की पावर पी था, तो ये मिल जाएगा आपको 2 की पावर 2, 3 की पावर, ये भी क्यू है तो क्यू का मतलब 2, यहाँ 2 हो जाएगा, और 5 की पावर पी मतलब 1। बच्चों मिल जाएगा यहाँ 5 टू ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 180। तो ये आपने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये आंसर हो गया। अब बच्चों बढ़ते हैं 27 की तरफ। रिद्धि शोज अ स्टोन इन एयर। ये देखिए रिद्धि यहाँ पर खड़ी है और इस पत्थर को फेंकती हवा में, और ये पैराबोलिक पाथ लेते हुए पॉइंट पी पर गिरता है। Above graph is represented by polynomial where the sum of its zeros is 1 and sum of square of its zeros is 25. Find the coordinates of P and Q. If one unit on graph represents 25 meter, how far from Riddhi does the stone land? Show your work. बच्चों यहाँ पर रिद्धि यहाँ पर खड़ी है और -2 कोऑर्डिनेट है। ये पैराबोलिक शेप में पत्थर यहाँ से यहाँ गिरा है आके। आपसे कहा गया है जो ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल का, वो उनका जो सम है वो 1 है, यानी हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 1। इसको इक्वेशन 1, या यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें आप, 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी, और सम ऑफ ज़ीरोज़ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपको दिया है 25। अब देखिए अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, तो ये पॉलिनोमियल है और ज़ीरोज़ एक्स एक्सिस को कट करते हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको सॉल्व करके अगर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल 25, ये आएगा। यहाँ स्क्वायर ब्रेक कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल 25, और 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, 24 इधर आके बचेगा, 25 में 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 2 इज इक्वल 0। अब 12 के ऐसे फैक्टर करें, माइनस करने पर 1 आए तो 3 4 जा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 12 इज इक्वल 0। ये जो 2 था ये 0 के अपॉन में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बची। बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा कॉमन मिल जाएगा, बचेगा अल्फ़ा माइनस 4 और 3 कॉमन, अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल 0। अल्फ़ा माइनस 4 कॉमन, अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल 0। तो इफ़ अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल 0, तो बच्चों यहाँ से अल्फ़ा आपको मिल जाएगा 4। इफ़
अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल 0, तो अल्फ़ा यहाँ से मिल जाएगा आपको -3। और चूँकि बीटा इज इक्वल था आपका 1 माइनस अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अगर अल्फ़ा 4 है तो यहाँ बीटा कितना मिल जाएगा 1 माइनस 4 यानी -3, और अगर यहाँ रखते हैं -3 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो आप ध्यान दें यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो एक प्लस का 4 आ रहा है और एक माइनस का 3 आ रहा है। आप कोई भी ले लें, अगर अल्फ़ा 4 लेते हैं तो बीटा -3 मिलेगा, और बीटा 4 लेते हैं तो अल्फ़ा -3 मिलेगा। कुल मिला के आप ध्यान ये दें कि एक रूट 4 आ रहा है और एक रूट -3 आ रहा है। बच्चों यहाँ पर 4,0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इस क्यू के आ जाएंगे -3,0, और आर के जो हैं तो ये -2,0 रिप्रेजेंट करेगा। ओरिजिन के आपको पता है 0,0 होते हैं। तो यहाँ पे आपको पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं, क्या है 4,0, और क्यू के कोऑर्डिनेट पता चल गए आपको -3,0। ये पहला पार्ट था जहाँ पे आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता करने थे। ये पी के कोऑर्डिनेट हो गए और ये आपके क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। बच्चों सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 1 यूनिट का मतलब है 25 मीटर। ग्राफ का 1 यूनिट इज इक्वल 25 मीटर। तो आपसे कह रहा है रिद्धि की डिस्टेंस स्टोन से बतानी है। डिस्टेंस बिटवीन रिद्धि एंड स्टोन इज इक्वल। आप ध्यान दें, देखिए ओरिजिन से रिद्धि की डिस्टेंस इधर 2 यूनिट है और यहाँ 4 यूनिट है। कुल मिला के 2 + 4 6 यूनिट ये डिस्टेंस हो गई। या आप इन दोनों पॉइंट को लेके डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बच्चों ये हो गई 2 + 4 यानी 6 यूनिट्स, और ये 25 मीटर के इक्वल है। बच्चों आंसर आ जाएगा 150 मीटर, और ये फाइनल आंसर होगा स्टोन और रिद्धि के बीच की दूरी का।